बेसिकली लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसके अंदर हमारे पास 4 मई को हम लोग अपना एक इवेंट कर रहे हैं थर्सडे को, जिसमें हम अपने सिंगर्स को लॉन्च कर रहे हैं पूरी बॉलीवुड के फ्रेटर्निटी के सामने। तो उसी के तहत जब ये हमारे पास आया कि दिस इज़ द वेन्यू फॉर द स्टार लाइफ मिस एंड मिस्टर इंडिया मुंबई ऑडिशंस, सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे वेन्यू के ऊपर मीराबेला हॉस्पिटैलिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर ये इवेंट हो रहा है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोगों से यंगस्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और नए मॉडल्स, एक्टर्स, उभरते हुए कलाकार अगर आएंगे तो वी विल बी मोर देन हैप्पी अबाउट इट एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट। बिल्कुल, पहले बात है मैं स्वराज के लिए आया हूँ। मेरा बहुत ही अजीज़ मित्र है, पारिवारिक मित्र है, और इसने कहा कि आज एक टैलेंट शो है जहाँ जज करना है, इसलिए मैं आया। इसने कहा कि मीराबेला टैलेंट एजेंसी शुरू कर रहा है जहाँ अभिनेता होंगे। मेरे ख्याल से एक समय आएगा जहाँ ये नेताओं को भी ट्रेन करेगा, कि नेताओं को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मैं होप करूँगा एक दिन ये नेताओं को भी अच्छे से ग्रूम करे, बिकॉज इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो वर्किंग है, बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे है। मतलब रेस्टोरेंट्स हो, नाइट क्लब हो, बार हो, योगा हो, योगिक कपड़े हो, सात्विक हो, सब चीज़ें जो जैसे इंद्र के दरबार में सब कुछ होता है, सोबरस भी होता है, रंबा अम्बा उर्वशी भी होती है, और साथ में भगवान वाला काम भी होता है। तो सारी चीज़ें ये सिर्फ स्वराज कपूर कर सकता है, और मैं स्वराज को सपोर्ट करने के लिए, मीराबेला को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। तो मैं एक्चुअली स्वराज की बहुत योगा स्टूडियोज़ को चैनलाइज कर रहे हैं। फिटनेस और योगा के तहत जितना हम लोग फिटनेस का अवेयरनेस इस देश में ला सके, एंड या सो वी आर स्प्रेडिंग हेल्थ एंड अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स स्पेसिफिकली, एंड या सो अ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी आई थिंक कीप्स द नेशन वेरी हेल्दी, एंड दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन। थैंक यू। I think whatever we are doing is kind of interlinked with each other. If you know, for example, if we have a hospitality, at the same time we have yoga, spiritual clothes, because that's the need of the hour in the country, and talent because I think it is kind of interlinking with each other. You know, we are going to promote talent. We have amazing actors, people like people who are eminent. And tomorrow, whatever activities we are doing, like spiritual clothes and other things, I think those actors will be beneficial for us to propagate whatever we want to do and reach out to maximum people. Like people like, for example, Rahul, like being a brother is over here. And if he understands my thought process and passes on, more people will hear about it, rather than, you know, just me talking about it, or, you know, so we need a whole team of people, and talent is the best. And you know, so we want to be part of it, so we interlinking all the things together under one roof. राहुल, आप भी मैं वैसे भी मीराबेला टैलेंट का हिस्सा हूँ, मतलब बिना बोले भी। एक बात टैलेंट से है कि हमारे देश में 125 करोड़ में से 100 करोड़ टैलेंटेड होते हैं, मतलब लोगों को मौका नहीं मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ फेमस लोगों को लेके, हर एक फेमस आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रगलर रह चुका है, अननोन रह चुका है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह स्वराज की सोच है, वो ज़रूर नॉन सेलिब्रिटी के साथ भी सेलिब्रिटी बनाएगा। यहाँ स्टार नर्सरी होगी जहाँ स्टार बनाए जाएंगे। अभी हम लोग जैसे 3 सिंगर्स जो हम लोगों ने पिकअप किए हैं, वो बिल्कुल जस्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट पिकअप किए हैं, और जिनको हम लोग 4 मई को शोकेस करेंगे सबके सामने। और दे आर नॉट स्टार्स, दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, दे आर जस्ट बीन पिक्ड अप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड रूम। बिकॉज जैसे क्रिकेट में होता था, जब तक बॉम्बे के और दिल्ली सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, और आज छोटे छोटे स्टेट्स में क्रिकेट होने लगा है, IPL से प्रोत्साहन मिलने लगा है, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटीज़ आने लगी हैं। उसी तरीके से टैलेंट हर फील्ड में प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको, चाहे वो फिल्म्स हो, स्पोर्ट्स हो, बाकी कोई भी फील्ड हो। सो यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है अजान को लेकर। सोनू निगम ने जो कमेंट किया, ट्वीट किया है ट्विटर में, आप क्या कहना चाहेंगे कि लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा है कि सुबह सुबह लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा सोच तो मैंने ट्वीट भी किया था, और मेरा ट्वीट ये था जो मैंने कल किया था कि इफ़ योर रिलीजन इज़ लाउड इनफ फॉर इज बिलीवर देन वाई डू यू नीड लाउड स्पीकर्स। किसी एक रीजन के लिए मैं वैसे भी साउंड पोल्यूशन के खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल से तो गाड़ी के जो हॉर्न्स होते हैं उसमें भी प्रीपेड कार्ड होना चाहिए कि हर एक हॉर्न करने पे 100 रुपया कट जाना चाहिए और बंद होना चाहिए बाद में। सो इट्स नॉट अबाउट वन रिलीजन और एक चीज़ से। कहीं भी अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो वो कम होना चाहिए, ट्रैफिक का हो, फेस्टिवल्स का हो, रिलीजन का हो, कहीं भी हो। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट द साउंड पोल्यूशन। तो आप सोनू निगम के बयान से सहमत हैं?
उनके बयान को तुमने रिट्वीट किया था, ज़रूर उनकी जो कंसर्न थी उनकी कंसर्न है और वो अपनी जगह सही है। तो जैसे कि सर आपने कहा कि मौका नहीं मिलता बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में हो रही बात होती है नेपोटिज्म की, तो आपको लगता है कभी बॉलीवुड में परिवारवाद है ज़्यादा, आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए, परिवारवाद से आप थोड़ी ना किसी को, देखिए आप राजनीति हो बॉलीवुड हो, अगर परिवारवाद है तो आप किसी को एक चांस दे सकते हो मगर किसी को पॉपुलर नहीं कर सकते हो। आखिर लोगों को अपनी टिकट खरीदनी है, किसी को आपको वोट करना है, वो आप नहीं ला सकते हो, तो नसीब का खेल है। यहाँ नसीब का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे मैंने कहा टैलेंटेड बहुत लोग होते हैं, पर नसीब और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। सही जगह पे सही चीज़ें करना और सही जगह पे ना कहना, ये बहुत ज़रूरी है। और सर जैसे कि आप हर वक्त हर शो को जज करते रहते हैं, तो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जज करने वाले हैं? फिलहाल तो कोई प्रोजेक्ट जज करने का नहीं सिवाय आज के, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको इत्तला ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Stand with your head held high. So I feel man or woman, we just stand for the truth, stand for the self-belief and stand for the self-dignity, be it a man or woman, we should be equal. So it's about equality. Thank you. You just do your hard work. Be it man or woman, the best is going to come to you. But why do you say कि in man's world, first of all, why it's man's world? Because women feel women have to fight let me tell you point. No, let me tell you point. The problem is saying woman's card, First of all, why they should be woman or man? It should be human, We all are same. We three are sitting together. Yeah, but nobody should advantage of being woman and disadvantage also should not be there. Men should not get advantage. So till time we don't have sexual neutral, nothing will change. Women card should not be played, men's card should not be played. It's just a card on, your talent. Whatever you do, capability. It's not argument on the औरतें ही औरतें पे बताओ कितने सास तकलीफ देती है, कितने ससुर तकलीफ देते हैं। औरतें औरतों पे अत्याचार करती है, इतिहास गवाह है, औरतें औरतों पे करती है। महात्मा फुले ने शुरू किया एजुकेशन, तो दैट वाज डिफरेंट। औरतें औरतों पे अत्याचार करती सबसे ज़्यादा, ननंद हो, सास हो, दोस्त हो, बताओ दो बेस्ट फ्रेंड बताओ जो लड़कियां एक दूसरे से होती है, दोनों चलती एक दूसरे पे। लौरा कितने दिन हो गए तुम्हारे को दोस्ती की हुई किसी से? एनीवे, थैंक यू एवरीबॉडी। जज तो नहीं कर रहे हैं। सुराज कपूर हमारे भाई हैं, बीरा बेला के ओनर्स हैं, सीईओ। उनकी माताजी से हमारा बड़ा प्यार है, उनकी सिस्टर से, और वो पॉलिटिकल लेवल पे भी हैं, उनकी सिस्टर रेशमा सिंह जी, एंड वो हमारा परिवार है। तो परिवार को तो आना ही पड़ता है, जब अपना कंग्रेचुलेट करने आए हम तो ज़रूर पहुंच गए। विमेन एम्पावरमेंट में से तो लेडी जी से हमारी बात हो रही थी, योगा की हैं वो, तो राहुल जी से तो हमारे ब्रदर हैं वो, तो उनसे क्या हमारी बहस होगी। भाइयों बहनों का तो ज़िंदगी में कुछ चलता ही रहता है, वो तो प्यार है हमारा। सुनने में आया कि आपको अवार्ड मिलने जा रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट का, क्या कहना चाहिए? सीनियर जर्नलिस्ट का अवार्ड अब वो तो हमें पता नहीं, अब जब हमें आएगा अवार्ड तो हम ज़रूर आई विल बी देयर टू टेक इट। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
है।